पहला पाठ। प्रस्तुत पाठ का विषय है नबी ईसायाह द्वारा मसीह के दुखों की भविष्यवाणी। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मंदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैं अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ। यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुखों तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 है। पाठ का मुख्य वचन है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उसका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना दिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुसमाचार काफी लंबा है, इसीलिए सभी को कृपया करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का हो। तेरी महिमा हो। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कहना चाहता था कि जो होने से पहले पासा या भोजन तुम्हारे साथ में हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए, मैं इसे फिर नहीं पाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट दो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक ईश्वर के राज्य में आने मैं बात का रस फिर नहीं पीऊंगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह करते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है
या प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है या तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो मेरे विश्वासघाती आकाश मेरे साथ मेल कर रहे। मानव तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से काम सबसे बड़ा समझा है। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंतर शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आगे बड़ा कौन है? वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठा है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर आओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान तुम लोगों को गेहूं की तरफ भटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर से रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेट्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगिरी जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेट्रुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांध देने के पहले से तुम 3 बार यह आशीर्वाद करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें पहले छोले और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी चीज भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म का यह वचन मुझ में आज से ही पूरा होगा। उसके लिए टुकड़ों में हुई और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तुम ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनका राज बनाया। वह काम पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए थे, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल
दल का अगुवा उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उनसे कहा, यूनुस, क्या तुम चुंबन देकर मानव के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के लाकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बुलवाना है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेट्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए। पेट्रुस भी उनके साथ बैठ गए। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेट्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि कराकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेट्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेट्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था। यह भी तो गैली है। पेट्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने मांग ली और प्रभु ने मुड़कर पेट्रुस की ओर देखा। तब पेट्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यारे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते थे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तू मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सत्यनाम ईश्वर के महल में विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, या आप ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं उसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाते रहे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में
विद्रोह फैला जाता है। कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीला से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि यह मनुष्य गलीली है, और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते हैं। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान करना उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेज दिया। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता। अब पिलातुस ने महायाजकों, शास्त्रों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप दोनों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं, इनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने मरणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिघलवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी लिखा करना। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं उससे प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं उसे पिघलवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता चला। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे, तो उन्होंने बिहार से आते हुए सीमोन नामक किरीन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले गया। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्हें मारना नहीं,
जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत करो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो जवान हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक दो, क्योंकि यदि हरे लकड़ी का याद आता है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नाम स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और उन दो कर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाएं और एक को उनकी बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास कर रहे थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगुली देते हुए कह रहे थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ यहूदियों का राजा। क्रूस पर चढ़ाए हुए कर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी कर्म का फल भोग रहे हैं, पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। अब लगभग दोपहर हो रहा। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छा गया। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। आओ, यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौटे। यीशु के सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे। महासभा का यूसुफ नाम सदस्य निष्कपट और आदमी था। वह सभा
उसने शव को क्रूस से उतारा और छाती के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में जुड़ी हुई और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया। उस दिन शुक्रवार और विश्राम का दिन आरंभ हो गया। जो नारियां यीशु के साथ गलीला से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लाकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मंदिर के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया और बंदी बनाया। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की जो यात्रा है उसको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रभु को अन्नास के पास लिया गया, जो महायाजक था और कैफास का ससुर था। वो उस वर्ष का महायाजक नहीं था, फिर भी सबसे पहले वो वहाँ लिया गया। वहाँ भी सवाल जवाब करने के बाद उसे कैफास और यहूदी की जो महासभा थी, जब बात कर वहाँ लिया गया और वहाँ पर हमारे प्रभु को दंड दिया गया, ऐसा हमने सुना। लेकिन रात के समय किसी को प्रार्थना देना औपचारिक रूप से उचित नहीं था, इसलिए हमारे प्रभु को उन्होंने जेल में डाल दिया। और जेल छोटी सी होती थी, करीब 5 फुट चौड़ा और 7-8 फुट लंबा, और वहाँ सिकड़ी से बांध के उनको रख देते थे। वहाँ पर प्रभु रात करते थे। उसके बाद सुबह को उनकी फिर महासभा हुई। उनकी सूरज उठने के बाद ही वे किसी को प्राणदंड दे सकते, प्राणदंड का निर्णय ले सकते। इसलिए उन्होंने एक बार फिर महासभा ने मीटिंग की और प्राणदंड दिया और फिर वहाँ से उन्होंने पिलातुस के पास लिए। पिलातुस ने तुरंत प्राणदंड नहीं दिया, उसने हमारे लोगों से सवाल जवाब किया। फिर उस समय राजा हेरोद यरूशलेम में था, तो उसके निवास पिलातुस ने उसे भेज दिया। और जैसा कि हमने सुना है, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, हंसी मजाक की और फिर उसे वस्त्र पहनाकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया। और पिलातुस, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं, आप अगर आप छोड़ देते हैं तो आप कह सकते हैं तो नहीं हो सकता, क्या वो बहुत कर गया और अन्यायपूर्वक उसने हमारे लोगों को मृत्यु दंड दिया। उसके बाद में मृत्यु दंड देने के पहले ही जब वो रोमियों के हाथ में था तो उन्होंने उसे कोड़े मारे। कोड़े मारने का तरीका था, या तो छोटा पाया पर उस पर लोग बांधते थे, या तो ऊपर हाथ को बांधकर शरीर को लोग बांधते। और मारने वाले 2 व्यक्ति होते थे और ये रोमी नहीं होते थे, ये हायर पैसे के द्वारा लिया जाता। साधारणतः ये रोमी लोग ही बहुत जल्लाद जैसा समझ सकते हैं। और जो मारते थे कोड़ा, उसमें एक बहुत तरह का होता था, अधिकतर वो चमड़े का आता था रस्सी, और उसमें वो लोग छोटी छोटी तांबे की बंसी मारते थे। और जब दोनों तरफ से मारते तो समझ सकते हैं हमारे लोगों की चमड़ी उखड़ गई। और फिर तुरी का कपड़ा जो है उसकी में है, तो उसके अनुसार तुरी में जो कपड़ा है वो प्रभु का कफन कपड़ा है और उसको सिद्ध किया गया है कि कफन कपड़ा है। और जैसे द्वितीय युद्ध
बम गिरा के चर्च को नष्ट कर दिया गया, लेकिन धोखा नहीं चला। वो भी है, दो तरह से उन्होंने सिद्ध किया है कि धोखा। तो उसके अनुसार हमारे प्रभु को 120 बार पड़े, 120 दोनों से पाई बहुत भयंकर है और इससे बहुत खून लगा है और आज मरने को हो जाता है और हमारे प्रोफेशन बन भी रहा है अगर नहीं रुका होगा। तो ये बहुत ही भयंकर किया और रोगी लोगों के लिए तो क्या हुए उनको मिला और फिर हमारे नारी को क्रूज में से कम 40 से 45 किलोग्राम का था, 40 से 45 किलोग्राम का। और कुछ दो प्रकार के होते थे, एक तो केवल ये वाला भाग रहता था और कभी कभी दोनों भाग ये वाला दोनों रहते थे। तो हमारे उनके संभव होता दोनों वाला भी ऐसा। फिर क्रूज का भी क्रूज पर इस समय आप कल्पना कर सकते हैं और ये भी समझिए कि क्रूस की जो दंड था वो सबसे अपमानजनक दंड था, सबसे अपमान। और वो बहुत बड़े बड़े पापी को अपराधी को दिया जाता है, सबको नहीं दिया। रोमी लोग क्रूस को छूते भी थे, को छूना नहीं, इतना बड़ा अपमान था, वो छू नहीं सकते उसको। ठोकने वाले सब होते थे वो दूसरे लोग होते थे, रोगी लोग नहीं जो उनको दिया जाता था उसको। तो इस तरह से हमारे और रूस पर आगे रहने के बाद में आप समझ सकते हैं कि दोनों के नाम और जैसे कि कहा गया है कि अगर ईटा काम ठोकेंगे तो ये फट सकता है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ और यहाँ टोकने से तो लाश नहीं टोकेगा और यहाँ टोकने से हड्डी बहुत दर्द और ठंडे रहने के बाद में हम सांस नहीं ले सकता और जब सांस लेने का प्रयत्न करेगा तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो फेफड़ा दर्द लगता है और अंदर का शरीर पूरा नीला हो जाता है, पूरी तरह से सांस नहीं ले सकता। और उसके बाद हम समझ सकते हैं हमारे लोगों का शरीर लोगों से क्या कैसे खराब होगा और हमारे लोगों ने रात को नींद नहीं आई, फिर खाना पीना नहीं हुआ होगा, तेज गर्मी उससे उनको बुखार भी चढ़ गया बाद में तो ऐसे हमारे लोगों ने जो सबसे भयंकर दुख और अपमान जो की है इसे हमारे लोगों ने चुना। ये सब हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए हमारे मुक्ति के लिए, तो इन्हीं बातों को हम चाहते हैं मन जाते हैं इसलिए बोलते समय और प्रभु के साथ समझने का दुखित होने का प्रयत्न करें, प्रभु के विचार में हम विचार अनुभव करने का प्रयत्न करें ताकि हम प्रभु और प्रभु की मृत्यु में भी हम उत्पन्न होकर ताकि हम उनके को मान सकें।
जैसे कि वह यीशु की प्रार्थनाएं नहीं सुनता था। अतः इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थनाएं, समस्याओं एवं सभी तरह आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता ईश्वर, हम यह प्रार्थना करते हैं कि पवित्र कलीसिया हमारे जीवन में पवित्र ईश्वर पुत्र यीशु क्रिस्त और हमारे सांत्वना दाता पवित्र आत्मा की उपस्थिति का जीवन चिन्ह बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। वे अपनी गलतियों को समझें और उसके लिए पश्चाताप कर कलीसिया में एकता, शांति और अखंडता के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। एवं हिंसा के कारण दुख सह रहे हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, उसकी प्रेममय योजनाओं को समझें और उससे सांत्वना प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
इसको पूरा कर सकें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Hare
होगा या बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तरफ से समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। अपने भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एक बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कर्म है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Hallelujah.
तुझसे प्रार्थना करते हैं, फिर भारत को अपने आत्मा के संस्कार से पालन करते, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर की भारत बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख पर बोले और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस्को, सहायक धर्माध्यक्ष मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलिसिया के ईश्वरीय तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की इस भीड़ जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी बने। उनके वर्धन्य योग से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ आते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे पवित्र प्रधान युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम मेरा शरीर के द्वारा ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार करने के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेला, उसे देखिए जो संसार के पाप भर देता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। अनंत जीवन में हमारी रक्षा करता है। आमीन।
इसी खजूर रविवार के साथ में हम पौधे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। हम नित्य प्रार्थना में विशेष वक्त बिताएंगे और इसलिए इस सप्ताह को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बिताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज हमारे इस शिक्षा के मुख्य अधिष्ठाता हमारे आज बिशप क्रिस्टोफर को मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बीच में आकर के हमारे प्रार्थनाएं की हैं और इस प्रार्थना से समुदाय की अगुवाई की है और पूरे पल्ले की ओर से विश्वासी की ओर से आज बिशप आपको हम लोगों को धन्यवाद करते हैं। चौबीस अप्रैल 2022 को पहला परम प्रसाद है। पूर्व में परम प्रसाद का समय 10 बजे रखा गया था, लेकिन इस समय को लोगों की मांग लोगों के आग्रह पर इस समय को बदला गया है और ये परम प्रसाद का समय सुबह 6:30 बजे अर्थात दूसरी मिस्सा होगी और इसलिए आप जितने लोग हैं सबको आप जरूर सूचित कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे पर प्रसाद दे रहे हैं परिवार वालों को रिश्तेदारों को सूचना दे दीजिएगा कि 10 बजे के बजाय हमारा पहला प्रसाद बच्चों का 6:30 बजे है। असुविधा के लिए हमें खेद है। कल अर्थात 11 अप्रैल को क्रिसमस मिस्सा, ये क्रिसमस मिस्सा बहुत तेज आशीष होती है। ये साल में केवल एक बार होता है और इस तेज को हमारे आज बिशप जो हमारे प्राप्त बिशप हैं वो इसको आशीष देते हैं, आशीष करते हैं और यही तेज हमारे लिए प्रयोग होता है जब बच्चे बपतिस्मा लेते हैं या फिर रोगियों का संस्कार किया जाता है। उस वक्त मेडिकल संस्कार है, उस समय रोहित का अभिषेक होता है, उस समय या गिरजाघर की आशीष होती है उस समय और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कल सुबह इसी महागिरजाघर में 6:15 बजे इस मिस्सा का आयोजन किया गया है और इसलिए आप सभी को जरूर इस मिस्सा में भाग लीजिए और सभी बड़े लोग इसको आशीष की प्रार्थना करेंगे। सुबह 6:15 बजे जो साप्ताहिक मिस्सा होता है, तीसरी मिस्सा कल नहीं होगा, इसलिए जो तीसरी मिस्सा में भाग लेते हैं आप दूसरी मिस्सा में भाग लीजिए। पास्का पर्व की तैयारी के लिए सोमवार, कल से ही सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 11, 12 और 13 अप्रैल 2022 को शाम 4 बजे से 6 बजे तक पाप स्वीकार संस्कार की व्यवस्था इसी महागिरजाघर में की गई है और इसलिए जो लोग सभी को वास्तव में इस समय पास्का पर्व के समय सभी को पाप स्वीकार करेंगे और इसलिए सबों के लिए पाप स्वीकार की व्यवस्था की गई है। जरूर आप अपने साथ बच्चों को भी लाइए जो बच्चे परम प्रसाद ले लिए हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से पाप स्वीकार नहीं कर पाए हैं, अगर हम नहीं लाए तो भूल जाएंगे और इसलिए माता पिता से आग्रह किया जाता है कि बच्चों को भी आप तैयार कर कीजिए और पाप स्वीकार के लाइए। शाम को 4 बजे से 6 बजे किसी की जगह में आपके लिए अवेलेबल है। न केवल शाम को लेकिन सुबह में भी अगर आप चाहते हैं कि सुबह में भी पाप स्वीकार करें तो आपके प्रत्येक दिन शनिवार तक सुबह में आपके लिए किसी की जगह में अवेलेबल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे पाप स्वीकार सुनने के लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुबह में भी आप पाप स्वीकार करें आपका स्वागत है। मिस्सा पूजा नहीं होगा, मिस्सा पूजा आप सक्रिय हो सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का कार्यक्रम हमारा लोहेला मैदान में है
और इसलिए आपके लिए दोनों गेट में बड़ा सा टाइम टेबल दिया गया है, आप अपना मोबाइल से फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी सबों के लिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमें डाल दिया, तो आप जरूर उसको शेयर कीजिए एक दूसरे के बीच में बातें, ताकि आपको समय पता चलेगा। मैं बाद में अनाउंस करता ही रहूँगा, लेकिन आपके हाथ में जब समय रहेगा तो आप समय से आ पाएंगे, और इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का कार्यक्रम लोहगा मैदान में है। पौधे सप्ताह में गाड़ी पार्किंग की सुविधा, पौधे सप्ताह में गाड़ी पार्किंग की सुविधा इस कैंपस में नहीं है, लेकिन सेंट जोसेफ क्लब कैंपस में और अलग स्कूल कैंपस में आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। रास्ते में आप गाड़ी पार्किंग मत कीजिए, नहीं तो पुलिस आएगी, पकड़ करके आपकी गाड़ी को ले जाएगी। और इसलिए आपके लिए व्यवस्था किया गया है, आप इसी निर्धारित जगह में ही गाड़ी पार्किंग कीजिए। हमारे युवा भाई बहन लोग आपकी सेवा में तैयार रहेंगे। पास्ता रविवार को गीत संचालन का भार पहला हिस्सा में संतन्ना की बहने, दूसरा हिस्सा में पत्थर बुधवार के माता पिता भाई बहने, और तीसरा हिस्सा में फतिमा नगर के माता पिता भाई बहने गीत का संचालन करेंगे। शाम का हिस्सा उसके नहीं है। आज हम धन्यवाद का बढ़ाए देते हैं हमारे युवा वर्ग के लड़कियों को, भाई बहनों को। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गीत का संचालन किया है, जबरदस्त आपने तैयारी की थी, और हमें आज इस वक्त प्रार्थना करके हमारे आत्मा प्रार्थना की मदद की है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में हमारे आपकी सभा के पिताजी हैं, माता की माताएं हैं, युवा सभी कुछ लोग वाहन भी हैं। आपने हमारी मदद की है जो उसको अच्छी तरह से बाहर निकाल कर लाने के लिए, और जो भी सेवाएं आपने दी हैं, आप प्रत्येक जन को मैं इससे धन्यवाद करता हूँ, बधाई करता हूँ। और आप सभी को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही शांतता के साथ में, शांत भाव से आपने इस आयोजन भाग लिया है। आप सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से हम जब कभी भी जाने आते हैं, शांति बना कर बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हो। बीते सप्ताह का चौथा दान 81,080 रुपया है। दुमसा टोली से सेवी चावल 41 kg, दुमसा टोली के सहटोली दुमसा टोली के सहटोली से सेवी चावल 21 kg और सेवी पैसा 7,460 रुपया। दुमसा टोली के भी बसत टोली से सेवी पैसा 2,430 रुपया है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी पुकार, तीसरी पुकार, जेपी जंक्शन देखा स्वर्गीय अजय टिक्का और रोड टिक्का का बेटा प्रतिमा नगर नित्य नीलम किस्पोटा जोन किस्पोटा कलोरा मिल की बेटी बेजान। दूसरी पुकार सुधीर उत्कर्ष कक्षक निवासी कक्षक और केशव कक्षक का बेटा शेमो सविता गुरुमली कक्षक स्वर्गीय सनातन कक्षक और अनुग्रही कक्षक की बेटी गढ़ा हो गई। अश्विन जोन बुजुर्ग स्वर्गीय इमानुअल बुजुर्ग और जोश निचियारी का बेटा श्याम लोंग, अश्वनी नीचा, अनिशा नीचा लगा, समीर लगा और नैना लगा की बेटी इलिजबेथ कंपाउंड। पहली बार आकाश राहुल तिर्की, दीमन रोशन तिर्की और किरण सुषमा तिर्की का बेटा बड़ी होली, श्वेता पंची पीड़ू, पूरन सुश्री पीड़ू और दुलारी भेंगड़ा की बेटी तोरपा। इनके बारे में कोई भी रोक टोक है तो हमारे दलित पुरोहित से मिल सकते हैं। धन्यवाद। और एक चीज बोलने भूल गया, हमारी एक माता जो वॉलेंटियर्स है, वो हमारी सेवा करते करते अपना पर्स कहीं गुम करा दी, कहीं छूट गया या किसी ने ले लिया है, तो आपको
उस पर्स को जरूर वापस कर दीजिए। उसमें बहुत सारा चीज़ है, संपत्ति भी है, मोबाइल है और इससे आप सारा क्या जरूर मेरे पास बता देंगे। जब भी आप गिरजा आते हैं आप अपना पर्स मोबाइल अच्छी तरह से रखिए, क्योंकि आप भीड़ में कभी चोरी हो जाए, इसलिए आप उसको अपना ध्यान दीजिए। दूसरी बात जब आते हैं गिरजा के समय या तो फिर दौरा करना चाहकर जाएँ अपने सामान की आप देखभाल अच्छी तरह से स्वयं कीजिए। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु इसके द्वारा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के अपना सिर नवाइए। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यात्रा सहने में नहीं रुके। हम लोग प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में था मैं अनुराग सदा ने किया में। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल हो, हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह ईसा से पिता पुत्र